बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानी, प्लास्टिक के फूल। मेरी नई कहानी आप लोग सुनिए। शिखा की आज क्लास नहीं थी, लेकिन तब भी वो आज कॉलेज आई थी। स्टाफ रूम में अपना बैग रखकर वो बैठ गई। ये ऑल गर्ल्स कॉलेज है और ज़्यादातर प्राध्यापिकाएं भी महिलाएं ही हैं। इक्का दुक्का ऑफिस के लोग, कंप्यूटर चलाने वाले, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भगत, बस इतने ही लोग मर्द हैं यहाँ। जब उसने कॉलेज ज्वाइन किया था तो थोड़ा अटपटा लगा था। शिखा हमेशा कोएड में पढ़ी थी। लड़कों के साथ मेलजोल, हंसी ठहाके, मजाक थोड़ा आम ही था। दूरियां बनाए रखने में ही भलाई है, अम्मा कहा करती थी। अम्मा को पसंद नहीं था लड़कों से ज़्यादा मेलजोल। हमेशा वो क्यों आया था, शाम को गप्पे लगाने मत बैठ जाना, तुम कुछ समझती नहीं हो। अम्मा की परेशानी देखकर वो बहाने बनाना भी सीख गई थी। आज नहीं आ सकती, आज घर में गेस्ट हैं। कभी कभी झूठ भी बड़ी राहत दे जाता है। दकियानुसी का लेबल वो अपने माथे पर चिपकाना नहीं चाहती थी। अम्मा की भी क्या गलती, 50 की उम्र में ही विधवा हो गई थी। स्कूल में टीचर थी, 2 लड़कियों की पूरी जवाबदारी उन पे आन पड़ी थी। शिखा ने चारों तरफ देखा। आज बहुत कम लोग आए थे स्टाफ रूम में। इधर उधर देख के मोबाइल खोला। विकास के 3 मैसेज थे। तुरंत खोलकर पढ़ने का मन किया, पर अपने आप को रोक लिया। मन में एक बवंडर उठ रहा था। विकास से वो एक कॉन्फ्रेंस में मिली थी आज से 2 साल पहले। हंसमुख और गहराई से सोचने वाला, जिंदगी पूरी तरह जीनी चाहिए। लगता है विकास ने ये पट्टा अपने गले में ही लटका रखा था। पूरे कॉन्फ्रेंस में वो छाया रहा, अपने व्यक्तित्व से और अपने वक्तव्य से। दिल की चेतावनी के बावजूद शिखा उसकी तरफ आकर्षित महसूस करने लगी थी। शिखा को पता था कि उसके नज़दीक जाने के लिए शायद उसको बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, लेकिन 35 वर्षीय अविवाहित महिला को इसकी अब परवाह नहीं थी। ख्वाबों का भी भला कोई हिसाब होता है। शिखा और विकास का अंतिम सत्र बहुत कामयाब रहा। प्रश्नों के ढेर लग गए। पर्यावरण और प्रगति का सामंजस्य कैसे होगा, यह विषय इतना ज्वलनशील था कि 1.5 घंटे का सत्र पूरे 3.5 घंटे तक चला। विकास की वाक चतुराई की वो कायल हो गई थी। अब उसे अनायास ही आकर्षक वो लगने लगा था। ऐसा होता है ना, किसी को देखकर जिसको आप पहले से नहीं जानते हो, दिल के तार बजने लगते हो। उसे लगा कि वो उसकी तरफ आकर्षित हो रही है। 3 दिनों में कॉफ़ी ब्रेक में काफ़ी कुछ जान चुकी थी उसके बारे में। यही कि वो ऊटी का रहने वाला है, उसका परिवार बिजनेस में है, और यह भी कि उसके परिवार में कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है। उसका लक्ष्य है कनाडा या अमेरिका जाकर पर्यावरण की समस्याओं पर रिसर्च करना। पर्यावरण एक ज्वलनशील विषय है और अभी इसका बहुत वर्चस्व रहेगा। व्यापारी परिवार का यह था विकास, और इसलिए हिसाब किताब अच्छी रख लेता था वो। जिंदगी में नफ़ा नुकसान को जो समझ ले वही सफल है शायद। 3 दिनों के उस कॉन्फ्रेंस के बाद शिखा चली आई मेरठ और विकास चला गया अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट बम्बई। लेकिन ईमेल के जरिए उनकी पहचान का सिलसिला चलता रहा। फिर वो मिले श्रीनगर में और उसके बाद कलकत्ता में। शिखा अपना एक बहुत ही बढ़िया रिसर्च लेके आई थी, वनों की कटाई और नदियों के बदलते स्वरूप पर। कलकत्ता के सेमिनार में विकास ने एक प्रस्ताव रखा, एक जॉइंट रिसर्च का। शिखा उससे कुछ और भी उम्मीद रखे बैठी थी। एक छोटा सा युद्ध उसके मन में चलता ही रहा पूरे सम्मेलन में। क्या उसे और कुछ कहना चाहिए? कलकत्ता में सभी लोग छोटे जहाज में गंगा दर्शन को गए। रात में नदी पर बोटिंग, उससे ज़्यादा तो माहौल नहीं बनता ना कुछ कहने और सुनने के लिए। शिखा की जुबान बार बार रुक रही थी। भावनाएं जैसे मन के बांध को तोड़कर निकल जाना चाहती थी। लगा कि अब वो अपने सैलाब को नहीं रोक पाएगी। अम्मा भी बार बार बोल रही थी, तो उससे बात कर। कब तक मन की बात मन में रखेगी? लेकिन मन की भावनाएं फिर हार गईं दिमाग से, और विकास के साथ थोड़ा और जीने की चाह को उसने लगाम दिया, कुछ और परखने के लिए। इस बीच एक और कॉन्फ्रेंस में मिले। जॉइंट रिसर्च के कारण ईमेल का सिलसिला बढ़ गया था। उसके हर ईमेल से वो रोमांचित हो उठती थी। मन की इस लहर से यह वाकिफ थी। रिसर्च का मसौदा तैयार ही था। वो बड़ी लगन से उस पर काम कर रही थी। जीवन की आपाधापी में ये एक अवसर आया है, अम्मा ने उसे फिर से आगाह किया था। बिना निष्कर्ष के रिसर्च भी अधूरी है शिखा, उसने भी मन ही मन कहा था अपने आप को। रिसर्च पेपर पूरा हो गया और उसने उसको मनीला के साइंस जर्नल में भेजा था। पुरुष इतना भावुक नहीं होता, ये सोचती रही शिखा। मेरे अंतर्मन को ये क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। 1 महीने पहले वो पेपर मनीला के जर्नल में छप भी गई। उसने जो मैगजीन खोली तो उसका जी धक हो गया। यह पेपर विकास ने केवल अपने नाम से छपवा लिया था।
उसे देखकर विश्वास नहीं हुआ तो विकास ने उसको इस्तेमाल किया। मारे गुस्से और उस अपमान के लिए वो अपने को दायी मानते हुए शिखा ने एक लंबा ईमेल विकास को भेजा। 2 महीनों तक उसका कोई उत्तर नहीं आया। डरपोक है विकास, इसलिए गूंगा होके बैठ गया है। उन सारी शामों को, दोपहरों को, अपनी बातचीत को उसने मन में खंगाला कि कहीं उसकी किसी बात से उसके मन की कमजोरी तो नहीं पता चल रही। कितनी बार तो वो अपनी कही बातें मन ही मन में दोहरा रही थी। उसके दर्द की कोई भी कहानी नहीं थी। उसी ने तो यह मौका दिया था विकास को। अपनी लच्छेदार बातों से विकास ने उसका उपयोग किया था। अच्छा ही हुआ उसने उसको अपना सब कुछ नहीं दिया था। पिछले 2 महीनों से विकास के 3 ईमेल आ चुके हैं। क्या वो माफ़ी मांग रहा है? लेकिन शिखा सोच रही है अब वो ईमेल नहीं खोलेगी। प्लास्टिक के फूलों पर तितलियां नहीं आती। नमस्कार।